हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका पीके एजुकेशन अड्डा में। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को किससे आसानी से ट्रिकी तरीके से बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हम कैसे बनाएंगे। चलिए तो हम देखते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या है, इसके लिए आपको मेरी पीछे वाली वीडियो जो थी जिसमें मैंने कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के बताए थे, वो दोनों वीडियो देखनी होंगी। उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना है, आपको इस तरह से टेबल अरेंज करनी है, टेबल बनानी है। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो आसानी से। एक तरफ एक थीटा लिखना है। ये थीटा क्या होता है, हमारा एक एंगल होता है, जो सिंबल होता है जिसको थीटा बोला जाता है। इस तरह से जीरो को क्रॉस कर दो, उसको थीटा बोला जाता है। इसके बाद इसमें मैंने लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब 0 से लेकर के 90 तक की टेबल हम बना रहे हैं। इधर एक तरफ मैंने लिखा है, इधर कॉलम में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा और सेक थीटा एंड लास्ट कोसेक थीटा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले मेरे को वैल्यू निकालनी है साइन की। ठीक है, तो साइन मीन्स मैं अगर देखना चाहूँगा तो इसमें कैसे निकालूंगा वैल्यू। इसके लिए मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए बनाने के लिए। तो मैं ट्रिकी तरीके से कैसे बनाऊंगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, इसको बाद में मैं बना लूँगा, इसको ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, तो इसको मुझे स्पेस चाहिए, इसीलिए मैंने इसको रफ कर दिया। मेरे को चाहिए मानो साइन जीरो की वैल्यू चाहिए। तो मैं कैसे निकालूँगा, देखिए सबसे पहले मेरे को काउंटिंग लिखनी है। जीरो से हर एक कॉलम के लिए एक काउंटिंग होनी चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। जैसे मैंने ये लिया, यहाँ से जीरो से स्टार्ट करना है, 0, इसके बाद 1, इसके बाद 2, 3 और 4। इस तरह से लिखने के बाद फिर क्या करना है, आपको इन सभी में 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 4 से आपको डिवाइड करके देना है। ठीक है, अब 4 से आप डिवाइड कर दोगे इस तरह से। अब 4 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, स्क्वायर रूट लेना तो आपको आता होगा। इस तरह से मैंने ये स्क्वायर रूट ले लिया इनका सभी का। ठीक है, वर्गमूल ले लिया। ये वर्गमूल लेंगे अगर हम, तो इसका कितना निकलेगा, देखो 4 से अगर 0 में डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0। तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 अपॉन इसका ये 2 का स्क्वायर होता है तो 2 निकल आएगा। ये 1/2 आ गया इसका। इसमें देखिएगा 2 से ये कटेगा 1 बार, ये कटेगा 2 बार, तो 1/2, 1 का तो 1 ही होता है स्क्वायर और 2 का √2 ही आएगा, क्योंकि ये तो निकल नहीं सकता बाहर। इसके बाद इसमें देखो 3 को निकालें तो इससे √3 रहेगा। यहाँ पे ये 4 मतलब 2 का स्क्वायर होता है 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा 1 बार, तो 1 का 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं निकाल चुका हूँ, देखिएगा मीन्स मेरे को साइन का मैं निकाल चुका। देखो 0, ये इसमें फिर कर देना है, ये साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई आपकी। इसके बाद साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी। इसके बाद साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 1/2, ये होगी साइन 45 की। इसके बाद साइन 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो ये √3/2, तो इसको यहाँ पे फिल कर देना है आपको, √3/2। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ये लास्ट बचा है मेरे पास कितना है, साइन 90 की वैल्यू। साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1। अब इसके बाद आपको मैं एक तरीका बताता हूँ जिसमें अगला वाला निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको देखना है। देखो साइन का पड़ोसी कौन होता है, कॉस, मतलब पास वाला। ठीक है, इसके नीचे वाला देखना है। टेन का क्या होता है, कॉट, और सेक का क्या होता है, कोसेक, मतलब कोसेक। मीन्स साइन की जो वैल्यू होगी उनका अपोजिट जो होगा वो क्या होगी, कॉस की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे टेन की जो वैल्यू है उनकी अपोजिट कर देंगे तो वो कॉट की वैल्यू है। सेक की वैल्यू जो निकलेगी उसका अपोजिट करते हैं तो वो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इसमें कॉस की। अब ठीक है, मैंने साइन की निकाल ली। अगर एक की निकाल ली आपने तो दूसरी की, पड़ोसी है इसका, तो पड़ोसी की कैसे निकालेंगे, उसकी अपोजिट कर देंगे तो उसके पड़ोसी की भी वैल्यू आ जाएगी। जैसे मेरे पास ये दे रखा है यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू निकालनी है मेरे को, कॉस 0 की। तो कॉस 0 की वैल्यू मेरे को निकालने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरे को इनको अवॉइड करना है। मीन्स ये जो वैल्यू है सभी को उल्टी तरफ से फिल करके लानी है। मतलब 1 है वो 90 की वैल्यू हो जाएगी। मीन्स ये 90 की वैल्यू है जो किसकी हो जाएगी, हमारी 0 की हो जाएगी, कॉस 0 की। ऐसे ही 60 की क्या होगी, ये वाली। ऐसे ही इसकी तो यही रहेगी, इसकी ये हो जाएगी 45 वाली, ये 90 की बन जाएगी। तो इसको मैं फिल कर ही दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए मैं फिल करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा अपना, देखो यहाँ पे आता है। अगर मैं फिल करूँगा तो देखो रिवर्स जाना है, उल्टा करना है। यहाँ से ये क्या होगी, 0 वाली 1 इसकी बन जाएगी, 90 वाली 1 की 0 की बन जाएगी, और इसके 60 वाली
30 की बन जाएगी, और 45 वाली ये तो 45 की रहेगी, बीच में आ रही है, ठीक है। इसके बाद ये 12.2 की हो जाएगी, उल्टा जाना है हमें और कुछ नहीं करना है, ये 0 वाली 90 की हो जाएगी। तो ये हमारे पास किसकी आ गई, साइन और कॉस की वैल्यू निकल आई। और इसके बाद आपको क्या करना है, टेन की निकालनी है। तो टेन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए। टेन थीटा बराबर वैसे होता क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपको याद हो। टेन थीटा बराबर होता है हमारा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसको भी आसानी से निकालने हैं। क्या है इसमें, 2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, और टेन जीरो की वैल्यू, किसकी, टेन जीरो डिग्री। तो क्या हुआ, साइन जीरो बटे कॉस जीरो, क्योंकि मेरे पास इन दोनों की तो है ही वैल्यू। तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी है, देखो जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी है 1, मीन्स 1 से अगर जीरो में डिवाइड देंगे क्या आएगा, जीरो। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, टेन, मीन्स जीरो की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, टेन जीरो की वैल्यू कितनी आई, जीरो आई। तो यहाँ पे जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये तो मतलब कि आपको साइन वाले में कॉस का डिवाइड देना है। तो इसमें हमें पता चल चुका है कि साइन की वैल्यू ऊपर रखनी है और कॉस की वैल्यू नीचे, मीन्स साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू से डिवाइड करना है। क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर जीरो वाला निकाला, तो साइन जीरो ऊपर और कॉस जीरो नीचे, टेन जीरो की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अगर इसी तरह से मुझे सभी वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख ही लेता हूँ मैं, देखो जीरो, फिर ये वाले साइन जीरो की मुझे निकालनी है, उस टेन जीरो की निकालनी है, जीरो फिर साइन जीरो के ऊपर नीचे कॉस जीरो, इस तरह से। ऐसे इसको लिख ले रहा हूँ 1/2, इसमें √3/2 से, ऐसे इसमें 1/√2, यहाँ पे भी 1/2, ठीक है, साइन बटे ऐसे इसमें √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, इसमें 1/0। अब इसको डिवाइड करके देखिएगा क्या निकलेगा हमारा। तो देखिए अगर 1 से 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0, ठीक है। ऐसे इसमें 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/√3। इसके बाद यहाँ पे देखो रूट इससे पूरे से कट जाएगा 1 बार, तो 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ऐसे इसमें 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। ऐसे अगर 0 से अगर किसी भी नंबर में डिवाइड करते तो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, अनंत, अपर पास, ठीक है, अनकाउंटेबल बोल सकते हैं हम। तो इसमें वैल्यू जो आई है अब मैं पुट कर देता हूँ। जीरो की, टेन जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो, टेन 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, ठीक है। इसके बाद अब टेन 45 की कितनी आई है 1, तो मैंने फिल कर दिया। अब टेन 60 की कितनी आई है मेरे पास √3, तो ये फिल कर दिया। और टेन 90 की वैल्यू कितनी आई है, इन्फिनिटी, मीन्स अपरिभाषित, ठीक है। तो ये भी मैंने फिल कर दिया, देखो आसानी से। अब इसके बाद देखिएगा हमें क्या करना है, इसमें कॉट क्या है, इसका पड़ोसी, मैंने क्या कहा पड़ोसी है, तो ये क्या करेगा, इसका रिवर्स, मतलब इसका उल्टा कर देंगे, उल्टा करके फिल कर देंगे इसमें सीधा सीधा, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। मीन्स जो 90 की है वो 0 की बन जाएगी, इनफाइनाइट, ठीक है। इसके बाद क्या है √3, तो वो इधर फिल हो जाएगी। इसके बाद क्या 1 है तो वो यही रहेगी। इसके बाद क्या है 1/√3, तो वो यहाँ आ जाएगी, 60 की बन जाएगी, ठीक है, 30 वाली, और 0 वाली ये 90 की, ठीक है। मतलब कॉट 90 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब ये बचे हैं दो बचे, यहाँ तक तो हमने बना ली टेबल, थोड़ा सा बचा है। अब क्या है, इसको अब इतना निकाल लिया तो सेक क्या है, सेक का भी निकाल लेंगे, सेक कोई डॉन थोड़ी हो रहा है कहीं का। तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे, सेक का कैसे निकालें, सेक थीटा बराबर मेरा क्या होता है, यहाँ पे ये बताओ, सेक थीटा बराबर क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो 1/cos थीटा, मीन्स कॉस का उल्टा, ठीक है। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या हो, सेक, ठीक है। तो ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे ये बताओ, मैं सेक 0 की अगर निकालना चाहूँ, सेक 0 की, तो 1/cos 0 लिखूंगा मैं, सेक तो 1/cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे कितना है 1 से 1 में डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, मीन्स अगर मैं ऐसे यहाँ पे सेक 30 की निकालना चाहूँ तो सेक 30 की कितनी हो जाएगी 1/cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी है, cos 30 की कितनी है, √3/, या √3/2, ये ऊपर जाएगा कितना आएगा 2/√3। इसका मतलब क्या पता चल रहा है मुझे, इससे मेरा ये कंक्लूजन निकल रहा है कि यहाँ पे मैं सभी में कॉस की वैल्यू में ऊपर ऊपर 1 लगा दूँ तो मेरा जो सॉल्व करूँगा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगी, मेरी सेक की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो मैं निकालता हूँ कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले टेबल बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर बताता हूँ। देखिएगा मैंने ये टेबल बना रखी है, अब इसमें मैं वैल्यू निकालता हूँ। जैसे मुझे चाहिए किसकी चाहिए, 0 की,
तो जीरो की क्या करूँगा मैं, वन अपॉन कॉस जीरो की वैल्यू लगा दूंगा। कॉस जीरो की वैल्यू मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ पहले। तो कॉस जीरो की वैल्यू 1, ठीक है, इस तरह से। ऐसे 1 अपॉन इसकी वैल्यू ला रहे हैं कॉस 30 की रूट 3 अपॉन 2, ऐसे 1 अपॉन इसकी 45 की कितनी होती है 1 अपॉन ये लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पे मैं निकालूँ 60 की, तो 1 अपॉन और इसकी कॉस 60 की, फिर 1 अपॉन कॉस 90 की, कॉस 90 की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1 का 1 में डिवाइड करें तो 1, ठीक है। अब ये 2 पर पहुंच जाए तो कितना आएगा 2 अपॉन रूट 3। ऐसे ही यहाँ पे रूट 2 पर पहुंचेगा तो कितना आएगा रूट 2। ऐसे ही यहाँ पे अगर देखना चाहें तो हमारा ये 2 पर पहुंचेगा तो कितना आएगा 2। अब 0 अपॉन 1, इसका मतलब क्या है, 0 से अगर 1 में डिवाइड करें तो क्या आता है अनंत आता है, जिसको इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ तक आ चुका है, तो अब मैं इसमें देखिए क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, इसमें फिल कर दूँगा सीधे सीधे। देखो 1 होगी इसकी वैल्यू, इसकी कितनी आई 2 अपॉन रूट 3 आई है, और इसकी कितनी आई है रूट 2 आई है, मीन सेक 45 की रूट 2, और सेक 60 की कितनी आई 2 आई, और सेक 90 की इन्फिनिटी आई है, ठीक है। ये मेरे पास आ चुकी हैं। अब मुझे निकालने है क्या है, किसकी, कोसेक की वैल्यू। अब बताओ ये कैसे निकलेगा भाई, ये तो पड़ोसी है किसका, सेक का, ये सेक का पड़ोसी है। तो सेक का पड़ोसी तो क्या करता है पड़ोसी भाई, मैं पहले टेबल बना लेता हूँ। पड़ोसी क्या करता है, कुछ नहीं करता है, पड़ोसी तो सीधा सीधा क्या हो जाता है उल्टा होके ले लेता है उसकी वैल्यू अपने पड़ोसी की। मीन्स ये इसका सेक का पड़ोसी, ये कोसेक का पड़ोसी, तो ये क्या है पड़ोसी एक दूसरे की एक्सचेंज करते हैं, लेकिन उल्टा करके। तो इसमें क्या आएगा, जल्दी बताइएगा। 90 वाला 0 की बन जाएगी, मतलब इनफाइनाइट। इसके बाद 60 वाला 30 का बन जाएगा, और 45 का तो हमेशा सेम रहता ही है, तो सबका सेम होता हुआ है, तो इनका भी सेम होगा, इनका कौन सा अलग बनौती थोड़ी है। अब 30 का क्या हो जाएगा, ये 60 वाले का हो जाएगा 30 की वैल्यू। अब इसके बाद लास्ट बचा है जो सेक, ये वाला 90 का, तो सेक 90 का हो जाएगा, मतलब सेक 0 वाली 90 का। देख लिया, ये हमारी टेबल बन चुकी है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, तो देखिए ये आपकी टेबल तैयार हो चुकी है। अब ये इस टेबल बना सकते हैं आप लोग, एक दो बार ट्राई करो तो आराम से बना लोगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं है, अब इनको देखो अगर पढ़ना चाहो, जैसे आपसे कोई पूछता है कि कोसेक 45 के लिए, तो कोसेक 45 का ये, ठीक है, कोसेक 45 की कितनी होगी रूट 2। ऐसे ही आपसे पूछता है tan 90 की वैल्यू देखिए कितनी है, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी। ऐसे ही tan 0 की वैल्यू 0, ऐसे ही cos 0 की वैल्यू 1, ऐसे ही sin 0 की वैल्यू 0, ऐसे ही tan 0 की 0 है, ऐसे ही tan, अब पूछे आपसे 45 की तो 1 होती है, सीधे सीधे बता देनी है। तो ये आपको पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, इनको याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है आपको। अगर याद ना कर सको तो इसको जरूर याद रखना है कॉन्सेप्ट को, जिससे क्या है आप कभी भी भूल नहीं सकते हो। इसको अगर याद रखोगे तो आपको क्या करना है, इसे बना सकते हो आप। आपको अगर नीड होती है एग्जाम में भी, तो आप एक दूसरे का पड़ोसी याद रखना, तो उसका एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज उल्टा होता है, तो ये याद रखना, उस तरह से भी आप बना सकते हो। ओके गाइस, तो यहीं पे हमारी वीडियो ओवर होती है, और नेक्स्ट वीडियो में अब आपको नया कुछ कराया जाएगा। ओके, थैंक यू।